स्टूडेंट रहा हूं, तो प्रेम सर जी के मार्गदर्शन के कारण ही आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। आप बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं कि प्रेम सर आपके साथ हैं। इसके अलावा मैं प्रधानाचार्य जी शमिंदर सिंह जी का तहे दिल से आभारी हूं और बाकी स्टाफ सदस्यों का भी कि इन्होंने अपने कीमती समय में से समय आप बच्चों से रूबरू होने का मुझे मौका दिया। और बच्चों, मेरी जो आपसे बातचीत रहेगी वो लगभग 20 मिनट के करीब रहेगी। इन 20 मिनटों में क्या होगा पहले वो आप समझ लीजिए। पहले 10 मिनट हम बात करेंगे मानसिक समस्याओं की कि हमारे जीवन में कैसी कैसी मानसिक उलझने परेशानियां आती हैं और उन परेशानियों का हल क्या है, हमें क्या करना चाहिए। और अगले 10 मिनट एक हिप्नोसिस का डेमो करेंगे कि जैसे आपकी एक मुख्य समस्या रहती है कि पढ़ते बहुत हैं, याद नहीं रहता है, या किसी भी प्रकार का तनाव, गुस्सा, टेंशन है, तो वो आपको लाइव ठीक करके दिखाएंगे। कुछ बच्चों की मेमोरी बढ़ा देंगे। एक लाइव डेमो होगा हिप्नोसिस का जो पहले आपने कभी देखा नहीं है, सिर्फ टीवी में या कभी सुना होगा, लेकिन आज आप लाइव वो देखोगे। और उसका मकसद मेरा ये भी है कि जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको परेशान भी कर सकते हैं, तो कैसे बचना है, कैसे अपनी समझ का प्रयोग करना है, वो भी आप सीखेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं मानसिक समस्याओं से संबंधित। जैसे बच्चों, अगर आपको सर दर्द हो, बुखार हो, पेट दर्द हो, तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर मन परेशान है, चिंता है, उदासी है, फिर आप किसके पास जाते हैं? किसी के पास नहीं जाते हैं। यही हमारी विडंबना है कि हमें मानसिक समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं है। हम मन को तो कुछ समझते ही नहीं है कि मन तो बीमार होता ही नहीं है। बीमार होने का हक सिर्फ शरीर को है, मन को तो है ही नहीं। और थोड़ी बहुत जानकारी है अगर मानसिक समस्याओं से संबंधित, वो भी बहुत गलत है। अगर कोई हमें कह दे कि तुझे मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए या तुझे मानसिक रोगों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो हमारा पहला जवाब यही होगा कि अरे मैं पागल थोड़ी ना हूं। मानसिक रोगों के डॉक्टर के पास तो वो जाता है जो पागल होता है। तो ये भ्रम है, ये मिथ है। मानसिक रोगों का डॉक्टर पागलों का ही नहीं होता, वो अलग रोग है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। वो सामान्य लोगों का ही डॉक्टर होता है। और आज जमाना सोशल मीडिया का है। आज सूचनाएं बहुत ज्यादा उपलब्ध हैं, हद से भी ज्यादा है। ओवरलोडेड सूचना के युग में हम जी रहे हैं। ऐसे में मानसिक समस्याएं भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इतनी मानसिक समस्याएं हैं हमारे जीवन में कि सबके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। अगर एक एक पर बात करेंगे तो हमें लगेगा कि हम बहुत से हिस्सों से मानसिक रूप से बीमार हैं। कुछ बातें भी करेंगे कि हम कहां कहां बीमार हैं। जैसे बच्चों, आपको डर लगता है? हाँ जी सर। किससे डर लगता है? सांप से, अंधेरे से। चलिए आज डर की बात करते हैं। पहले डर का रोग, और डर भी ऐसा जो इर्रेशनल हो, अतार्किक हो। इसका मतलब है कि डरने वाली कोई बात भी नहीं है, फिर भी हम डर रहे हैं, तो वो फोबिया रोग होता है। उसे मानसिक रोग फोबिया कहा जाता है। जैसे अंधेरे से डरना, ये फोबिया है। जैसे रात को आप अकेले पानी पीने भी नहीं जाते हैं, वॉशरूम भी नहीं जाते हैं, किसी को साथ लेकर जाना पड़ता है, तो ये फोबिया है, अंधेरे से डरना, नाइटोफोबिया। इसे नाइटोफोबिया बोला जाता है। इसके अलावा ऊंचाई से डर लगना। जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं, पहली मंजिल, तीसरी मंजिल, तो मन में घबराहट शुरू हो जाती है, पैर कांपने लग जाते हैं, पसीना आ जाता है, सांस तेज तेज चलने लग जाते हैं, गला सूख जाता है, तो ये भी फोबिया रोग है। ऐसे 420 प्रकार के फोबिया होते हैं, जिसमें जैसे कुछ लोगों को बंद स्थानों से डर लगता है,
जिसे क्लस्ट्रोफोबिया बोला जाता है। अकेले लिफ्ट में नहीं जाएंगे, लिफ्ट में जाएंगे तो उनको लगता है कि कहीं लिफ्ट खराब ना हो जाए, बंद ना हो जाए तो मैं मर जाऊंगा। या उस कमरे में नहीं जाएंगे जिसमें दरवाजे या खिड़कियां कम हो। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। तो उसमें जाएंगे नहीं अकेले, क्योंकि उनको फोबिया है। इसे क्लस्ट्रोफोबिया बोला जाता है। और एक नेताजी को ये फोबिया हो गया था, वो वॉशरूम करने ना जाएं, और जाएं तो एक बंदे को पहले बाहर खड़ा करके रखें कि कोई बाहर से कुंडी ना बंद कर दें। तो उन्होंने कोई घटना देख ली थी एक बार कि किसी को अंदर बंद कर दिया और उसका दम घुट गया था। तो उनके मन में वो डर बैठ गया कि अगर किसी ने दरवाजा बंद कर दिया तो मैं अंदर ही मर जाऊंगा। तो इस कारण से वो हमेशा उनका ध्यान उसी पर लगा रहता है कि कोई कुंडी ना बंद कर दें। तो जिसको फोबिया हो जाता है उसके मन में वही डर चलता रहता है। वो आसपास देखता रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, जिससे वो डरता है। जैसे बहुत से लोगों को कुत्तों से डर लगता है। जैसे आप बच्चे तो शायद नहीं डरते होंगे, लेकिन डॉग फोबिया काफी बड़े लोगों में कॉमन पाया जाता है। वो क्या करेंगे, कुत्ता जिस गली से जाएगा उस गली में ही नहीं जाएंगे, कुत्ते से बच बच के चलेंगे और वो कुत्ते को देखते हुए चलेंगे कि कुत्ते कहां कहां है। उनकी निगाह में कुत्ता आ ही जाएगा और कुत्ता जैसे ही दिखा या बच नहीं सकते तो क्या करेंगे, फिर धोएंगे, पैरों को पोंछेंगे, धोएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे। उनको लगता है कि कुत्ते ने काट लिया तो रेबीज हो जाएगी और तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, इसलिए वो पहले से ही बचाव करके रखते हैं। तो ये फोबिया रोग है। ऐसे और बहुत सारे फोबिया है, जैसे आपको छिपकली से डर लगता है, आपको नहीं लगता होगा, कुछ लड़कियों को लगता है, तो ये लिजार्ड फोबिया है। तो इसमें क्या होता है, ये महिलाओं में कॉमन रोग पाया जाता है। और मेरे पास बहुत से फोन आते हैं, तो महिलाएं बताती हैं कि अगर घर में छिपकली आ जाए तो हम फिर बाहर रहेंगे। घर में एक ही प्राणी रहेगा, चाहे छिपकली रहे चाहे हम रहें। तो पतिदेव की ड्यूटी होती है कि छिपकली को घर से बाहर रखना, नहीं तो पत्नी साहिबान घर में नहीं घुसेंगी। तो उनको डर लगता रहता है कि छिपकली जहरीली होती है, खाने में गिर जाएगी तो मर जाएंगे, या छिपकली गंदी होती है तो वो साफ करते रहते हैं, घर को पूरा साफ करेंगे, धोएंगे। तो ये लिजार्ड फोबिया है। इसके अलावा जैसे स्नेक से डर लगना, सांप से, ये कॉमन भी है कि आप डरते हो, सांप सामने आ जाए डरना आम बात है, लेकिन सांप है ही नहीं, उसके आभास मात्र से ही उसका नाम सुनते ही डर जाना, या चलना तो देख देख के कहीं सांप ना हो, रात को सोना तब भी देख के आसपास कि सांप ना आ जाए, तब ये फोबिया बन जाता है। ऐसे जैसे कुछ लोगों को खून से डर लगता है, वो खून को नहीं देख सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों में एक इंजेक्शन का फोबिया पाया जाता है, टीके से डर लगता है, दवाई ले लेंगे, टेबलेट ले लेंगे, लेकिन टीका नहीं लगवाएंगे।
तो ये भी एक फोबिया है। वो भाग जाते हैं कुछ बच्चे तो डॉक्टर का नाम सुनते ही, तो ये भी फोबिया। इसके अलावा जैसे ऊंचाई का मैंने बता ही दिया है। ऐसे जैसे सोशल फोबिया होते हैं कि जैसे भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे, भीड़ भाड़ से डर लगता है, ये फोबिया है कुछ। अगर आप में भी कोई फोबिया अगर पाया जाता है तो आप उसका इलाज फ्री ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि फोबिया के साथ जीने की जरूरत नहीं है। ये मानसिक रोग इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कमजोर लोगों को मानसिक रोग होते हैं। जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको ज्यादा मानसिक रोग होते हैं, कमजोर लोगों को नहीं होते। उनको समझ ही नहीं है, वो इग्नोर कर देंगे। लेकिन जो इंसान ज्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है, ज्यादा विचारों को महत्व देता है, बुद्धिजीवी है, समझदार है, उसको ये मानसिक रोग ज्यादा होते हैं। तो जैसे बच्चों में और कुछ फोबिया है, जैसे एग्जाम फोबिया है। एग्जाम के समय में नींद आती नहीं है, भूख प्यास गड़बड़ हो जाती है, तो ये एग्जाम फोबिया है। स्टेज पर बोलना पड़ जाए तो उस दिन भाई ऐसे लगता है कि अब तो कुछ भूकंप आ जाएगा, तो स्टेज पर आते ही पैर कांपने लग जाते हैं, या बोलते कुछ है निकलता कुछ है, तो ये भी स्टेज फोबिया है। और इन फोबिया का इलाज संभव है। अगर आप में कोई भी इस तरह का लक्षण है तो आप इस लेक्चर के बाद मुझसे मिल सकते हैं। मैं 1-2 घंटे यहीं पर रहूंगा, आप बात कर सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हो सकता है कि आप यहां पर खड़े होकर के ना बोल पाओ, तो आप अकेले में पूछिएगा जरूर। लेकिन अगर आप इन फोबिया के साथ जीते हैं तो जिंदगी खराब हो जाती है, पढ़ाई लिखाई से इंसान का मन हट जाता है। तो आपको फोबिया के बारे में बात करनी है। इसके अलावा कुछ और 2-3 रोग है कि एक वहम का रोग होता है। जैसे कुछ लोगों को वहम हो जाता है, उनको गंदगी का वहम हो जाता है कि सड़क पर भी गंदगी है, चलेंगे तो भी बच बच के। अगर कोई उनको छींटा लग जाए तो वो घर जाकर के धोएंगे, पैरों को धोएंगे, हाथों को धोएंगे, और हाथों को इतनी बार धोएंगे कि चमड़ी तक उतर जाती है। इसे ओसीडी रोग बोला जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और ये रोग इतना बढ़ जाता है कि इंसान दरवाजे को भी हाथ नहीं लगाएगा, अगर लगा लिया तो फिर धोएगा, नहीं तो कोहनी से खोलेगा, नैपकिन से। नहाने में 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। ये नहाते समय क्या करते हैं, पहले दरवाजे के हाथ लगाया है, दरवाजा पूरा धोएंगे, फिर कोई छींटा फर्श पर गिर गया, फर्श को धो लेंगे, फिर कोई कपड़े पर छींटा गिर गया, पहले कपड़ों को धोएंगे, फिर कोई बाल्टी है उसको धोएंगे, ऐसे धोते ही रहते हैं। और साबुन भी वो इस्तेमाल करेंगे जिसमें झाग आता हो, बिना झाग वाला साबुन तो सफाई नहीं करता है। फिर क्या करेंगे, एक साबुन भी साबुन को धोने के लिए रखेंगे, फिर उस साबुन को भी साफ साबुन से धोएंगे। तो ये वहम का रोग ओसीडी है। और इनके घर में कोई मेहमान नहीं आ सकता है, क्योंकि इनके घर में अगर कोई मेहमान आ गया तो पता नहीं कहां से आया होगा, गंदा है, तो मेहमान जहां पर बैठेगा उस जगह को धो देंगे, सोफे को धो देंगे, कुर्सियों को धो देंगे। मेहमान के जाने के बाद सारा घर धोएंगे, चादरें बदल देंगे। तो ये ओसीडी रोग है। एक महिला को ये रोग था, तो उसे लगा कि ये फोन भी पता नहीं कौन कौन हाथ लगा देता, फोन को भी धो दिया करती थी, ईयरफोन सारा कुछ धोती रहती थी। एक बार तो उसके पति ने घर में पैसे ला करके रखे, तो अब उसके मन में एक विचार आ गया कि पैसे को पता नहीं कौन कौन छूते होंगे, थूक लगाते हैं, तो पैसे तो गंदे हैं, तो उसने पैसों को भी धो दिया। तो ये महिलाओं में खास करके कॉमन पाया जाता है। 80% ये जो साफ सफाई वाली आदत है ये महिलाओं में पाई जाती है, क्योंकि मैंने काफी 5-6 हजार लोगों का ट्रीटमेंट किया है, इसीलिए ये डेटा मैं बता रहा हूं। इसके अलावा ये ओसीडी या वहम और भी कैटेगरी में पाया जाता है। जैसे कुछ लोग बार बार ताला चेक करते रहते हैं, एक बार ताला लगा दिया, फिर देखेंगे, थोड़ी सी दूर जाएंगे, फिर वापस आकर के देखेंगे कि कहीं खुला तो नहीं रह गया। उनके मन में वो विचार फंस जाता है कि खुला रह गया तो नुकसान हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, तो बार बार चेक करते रहते हैं। कुछ लोग मोबाइल को बार बार चेक करते रहते हैं कि मोबाइल में कहीं कोई गलत पोस्ट तो नहीं कर दी, फिर बार बार देखेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर करते रहते हैं। ओसीडी है, या अकाउंट बार बार चेक करेंगे, लोग बार रहेंगे, तो बार बार चेक करना ये ओसीडी का लक्षण है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, रोल नंबर ही बार बार चेक करते रहते हैं एग्जाम के समय में, या लिख देंगे फिर काट देंगे। कई बार कॉपी पर लिखते रहते हैं, काटते रहते हैं कि सही से नहीं लिखा गया, फिर से मिटा देंगे, फिर से लगेंगे, ऐसे बार बार करते रहते हैं। तो ये भी ओसीडी है।
जो इंसान एक काम को 2-3 बार करता है तो वो समझ लीजिएगा कि आगे जाकर के ओसीडी का शिकार होगा। इसे परफेक्शनिज्म वाली ओसीडी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इंसान आदी हो जाता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अगर कुछ भी अधूरा है तो वो सही नहीं है, तो वो पूरा जरूर करेंगे। जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक शांत नहीं रहेंगे। जैसे घर में चप्पलें रखेंगे तो एक सीध में रखेंगे, अगर चप्पलें इधर उधर हैं तो समझ लीजिएगा कि उनको एंजाइटी हो जाएगी। घर में कपड़े भी रखेंगे तो तह से रखेंगे, एकदम चादरें चारों कोने सही रहेंगे, तकिए एकदम सही रहेंगे, चकाचक उनका सामान मिलेगा। कॉपी पेन एक सीध में, अगर गड़बड़ है तो भाई उनको समस्या हो जाएगी। तो ये परफेक्शनिज्म की आदत आगे बहुत सारे रोगों को जन्म दे देती है। तो इस परफेक्शनिज्म की बात तो क्या करें, क्योंकि इसमें तो कपड़े पहनने का स्टाइल भी परफेक्ट होता है। बंदा कपड़े पहनता है तो मैचिंग करके, अगर मैचिंग वाला कपड़ा नहीं मिला तो कपड़े बदल देंगे, सारी चीजें एकदम मैचिंग करके पहनेंगे। तो ये ओसीडी का रोग है। ऐसे और भी बहुत सारे ओसीडी के रोग हैं। जैसे कुछ लोगों को बार बार बीमारी का ख्याल आता रहता है कि बीमारी हो जाएगी, बीमारी शरीर में है नहीं लेकिन उनको लगता रहता है, बार बार रिपोर्टें करवाएंगे। डॉक्टर कहेगा कि आप सही हो तो वो उदास हो जाएंगे, खुश नहीं होंगे, वो कहेंगे इस डॉक्टर को ही नहीं पता है, किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं। तो डॉक्टर बदल लेते हैं, मन नहीं बदलते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि पेट में या सर में या कहीं दर्द महसूस होता रहता है लेकिन रिपोर्टें नॉर्मल है, लेकिन दर्द जाता नहीं है, तो वो भी मानसिक रोग है। इसके अलावा कुछ लोग जैसे मंदिर के सामने जाएंगे, ऐसे प्रणाम करेंगे ना, बार बार प्रणाम करेंगे, या लेट के भी प्रणाम करेंगे, या घर में पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, तो ये भी एक रोग है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये रोग कैसे है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पूजा पाठ बंदा कर रहा है तो वो धार्मिक है। वो धार्मिक नहीं है, वो मानसिक रोगी है। क्यों? क्योंकि उनके मन में भगवान के प्रति बुरे विचार आते हैं और उनको डर लगता है कि हमने अगर प्रणाम नहीं किया तो भगवान बुरा कर देंगे, सजा दे देंगे, तो बार बार प्रणाम करते हैं। अगर वो रास्ते से सीधे चले गए और रास्ते में मंदिर पड़ता था और उन्होंने प्रणाम नहीं किया तो क्या करेंगे? वो वापस आएंगे, गाड़ी घुमा के या जो भी उनके पास साधन है वापस आके प्रणाम करके जाएंगे। उनको लगता है कि अगर प्रणाम नहीं किया तो भगवान सजा दे देंगे। तो ये भी ओसीडी का रोग है। ऐसी ओसीडी बहुत सारी है। ऑब्सेशन, ये मन में बार बार, जैसे कुछ लोग बार बार एक ही चीज को टच करते रहते हैं, बार बार घर में जाएंगे, अभी शुभ अंक नहीं है या शुभ विचार नहीं है मन में, तो मन में अच्छा विचार ना आए तब तक काम शुरू नहीं करते हैं। शनिवार को काम शुरू नहीं करेंगे, लोहा नहीं खरीदेंगे, तो ये भी वहम का रोग है। शनिवार को नमक नहीं लेके आएंगे, देंगे नहीं। तो ये सारे मानसिक रोग ही हैं जो कुछ अंधविश्वास की कैटेगरी में चले जाते हैं, कुछ मानसिक रोगों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हम साथ लेकर के जी रहे हैं, लेकिन अब आपको जीने की जरूरत नहीं है, आप बताइएगा। और अंत में बात मैं एक कॉमन से रोग की कर लेता हूं। वो रोग बड़ा भयंकर है और हर इंसान को जीवन में एक बार होता ही होता है। और काफी बच्चे फाइंड आउट भी हुए हैं कि मैं स्कूलों में जाता हूं तो बच्चे मुझे बताते हैं कि सर ये लक्षण हमारे साथ है। तो आपके साथ है तो इसे छुपाइएगा मत। जैसे कई बार मन चिड़चिड़ा रहता है, उदास भी रहने लग जाता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लग जाता है, खाने को मन नहीं करता है, लाइफ में रुचि नहीं रहती है, सब कुछ नीरस हो जाता है। या तो सोएंगे नहीं या उठेंगे ही नहीं, या तो नींद आएगी नहीं या नींद आ जाएगी फिर उठने का ही मन नहीं करेगा, 12-11 बजे तक सोते रहेंगे। और अकेले में रहने का मन करता है, किसी से बात करने से गुस्सा आने लग जाता है, कोई हंसता हुआ इनको दिख जाए तो गुस्सा आता है कि क्यों हंस रहे हैं। और इनके मन में नेगेटिव विचार चलते हैं, मरने वाले विचार चलते हैं, सुसाइड वाले विचार आने लग जाते हैं। तो ये डिप्रेशन का रोग है जो बहुत ज्यादा आज सोशल मीडिया के युग में बढ़ता जा रहा है। और इसका एक कॉमन सा लक्षण और है कि अपने आप रोना आ जाता है, रोने का मन करता है बार बार, और आंसू अपने आप ही आ जाते हैं, आंसू अपने आप आंखों से गिरने लग जाते हैं। और आदमी मोबाइल चलाएगा तो उसमें सैड सॉन्ग ही सुनेगा, कि उसमें यूट्यूब से गाने सुनने, सैड सॉन्ग ही सुनने, स्टेटस लगाना है वो भी सैड ही लगाना है, कोई सैड इमेज या कोई वाक्य सैड ही लिखेंगे। तो समझ जाइएगा कोई ऐसा इंसान करता, आपका दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, तो वो डिप्रेशन में जा रहा है
उसको इलाज की जरूरत है, वो लोगों से मिलना भी बंद कर देगा, तो ऐसे में इंसान सुसाइड की तरफ बढ़ जाता है। तो आप किसी का जीवन बचा भी सकते हैं। अगर इस तरह के लक्षण घर में किसी के साथ हैं या आसपास हैं, तो आप इतनी हेल्प कर सकते हैं कि उसको सही मार्ग दिखा सकते हैं। आप इलाज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप रास्ता बता सकते हैं कि ये रोग है और आप इलाज ले सकते हो, तो बात बन जाएगी। तो ये थी बात मानसिक समस्याओं की। इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो नहीं है तो फिर डेमो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ जी। तो सर 5 बच्चे चाहिएंगे अपने को, ये यहाँ से स्पेस कर दीजिए। ये हाँ जी 5-10 बच्चे जिन